प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व पर भोजपुरी में प्रदेश वासियों को दी बधाई। कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ मंडलायुक्त ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के लिए मंडलायुक्त ने उच्च अधिकारियों के साथ भूमि का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा, रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को पहले कराना होगा कोविड जांच। मंडलीय समीक्षा कर मंडलायुक्त ने कोविड-19 रोकथाम की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चकबंदी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले शातिर अपराधी को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर निगम ने छठ पर्व को देखते हुए घाटों पर साफ सफाई, लाइट आदि की व्यवस्था को किया पूरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशक कृषि ने संबंधित अधिकारियों के साथ कृषि कार्यों का किया ऑडिट, दिया आवश्यक निर्देश। छठ पर्व को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत तिवारीपुर थाना प्रभारी ने भीड़भाड़ वाले स्थलों व मार्केटों का भ्रमण कर महिलाओं को किया जागरूक। गगा पुलिस ने ट्रक समेत 21 गोवंश को किया बरामद। कांग्रेसियों ने मनाया प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिवस। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ने अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। 10वीं पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद की मूर्ति पर चरगावा ब्लॉक प्रमुख ने किया माल्यार्पण। पेट्रोल टैंकर के पहियों में लगी आग, अग्निशमन और स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। केबीसी के मंच पर पहुंचकर ज्वालाजीत सिंह ने बढ़ाया गोरखपुर वासियों का मान, बधाइयों का लगा तांता। निजीकरण के विरोध में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का हुआ गठन। और भरसाड़ ग्रामवासियों के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से की मुलाकात, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भोजपुरी में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि छठी मैया के पर्व पर अपनी आस्था के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करते हुए इस पर्व को सकुशल संपन्न करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और घरों पर रहकर सुरक्षित तरीके से पर्व को मनाएं। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अब
अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन किए हुए प्रत्याशियों के साथ आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी प्रत्याशियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही चुनाव में प्रचार व प्रसार किया जाए। साथ ही प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने में मदद के साथ ही अपने एजेंटों के नामों को सूचीबद्ध कर प्रेषित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, प्रशासन आयुक्त अजयकांत सैनी, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित सभी प्रत्याशी और एजेंट मौजूद रहे। इस जनपद में कितने केंद्र हैं मतदान के समय? गोरखपुर में है, नंबर 2 पर आजमगढ़ है। और क्योंकि हमारे मतदान केंद्रों का जो है प्रस्ताव वहाँ भेजा गया हुआ है इलेक्शन कमीशन को, वो अभी अनुमोदन होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो 198 की है मतदान होगा। मतदान की तिथि आप जानते हैं 1 दिसंबर को है और मतगणना हमारी 3 दिसंबर को है। मतदान का टाइम जो है 8 बजे से 5 बजे तक है और मतगणना का सिस्टम जो रहता है 8 बजे से शुरू होता है और जब तक खत्म ना हो समाप्ति। अब समाप्ति कभी कभी हम लोगों ने रात भी काली की है, तो इसका नियम नहीं है। तो फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जितने हमारे उम्मीदवार और निर्वाचन एजेंट भी आए हुए हैं, इन लोगों को अभी सर एमसीसी के बारे में और इसके अलावा कई सारी सूचनाओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों ने अभी दी है। और अभी जो है इन पॉइंट्स पर भी अभी अगला पॉइंट पर चेक अच्छा। अब सबसे थोड़ा सा क्योंकि मैंने छोटा सा एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाया है, ये अभी पहले इससे पहले हम आपको जो है ये जैसे आप लोग देखते हैं ये केवल एक नमूना है। ये जैसा जो उसमें छपेगा उसका एक साइज है जो बड़े फोटो है। एक ये जगह ये जो खाली है या यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर उसका प्रेफरेंस जो अधिमान फोटो 2x2.5 सेंटीमीटर की जो नियम में है वही यहाँ पर दी गई है। और फोटो में भी आपने साइन करके हस्ताक्षरित डिक्लेरेशन दी हुई है कि ये मेरी पुरानी 3 महीने की फोटो है। सो कल को ये ना कोई कहे कि ये तो मेरी फोटो जो है हाई स्कूल की लग गई। तो इसलिए ये आपके सामने लगाया गया है। अनुरोध ये है कि लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आपको यहाँ से 7D मिल गया होगा जो लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है। मिश्रा जी का दे दी। उसमें आप अपने नाम को कैसे लिखा गया है कृपा करके मेरा अनुरोध होगा आज यहाँ जाने से पहले जरूर देख लें। हमने ये जो ड्राफ्ट बैलेट पेपर में जो डाला है वो आपने जो स्व हस्ताक्षरित हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में अपना नाम दिया है, हमने वहीं पर डाला है। और हमारा प्रयास ये है, इसको कई लोगों ने देखा है क्योंकि ये बाद में एक असंतोष का कारण कभी कभी बन जाता है। और हम ये इसलिए आपके साथ बैठे हुए हैं कि आपके कोई भी संशय हैं, कोई भी डाउट है उसको हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारा प्रयास रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे असिस्टेंट सेंटीमीटर का ये तो 32 इंटू जो है 832 इंटू इधर भी 32 हुआ। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है खासकर एक नमूना टाइप का आपको मैंने बनाया है जिसे नॉर्मली हमेशा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के संबंध में भूमि का निरीक्षण मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने जिले के उच्च अधिकारियों के साथ प्राणी उद्यान के पास स्थित जीडीए की भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थानों को चिन्हित कर कार्य संपन्न कराने का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने रैन बसेरों को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। ऐसे में रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को पहले कोविड जांच करानी होगी और फिर उन्हें रैन बसेरे में कमरों का आवंटन किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया कि अन्य जिलों से आने वाले लोगों के लिए शासन के निर्देश पर रैन बसेरों में व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया, रैन बसेरे की तैयारी हम लोग 1 नवंबर से ही तो शुरू कर दिए। वैसे शहर के अंदर 13 रैन बसेरे जो नगर निगम के माध्यम से चलाया जाएगा। उसके अलावा जो नगर निकाय में 9 नगर निकाय में 1-1 रैन बसेरे चलाया जाएगा। टोटल 22 रैन बसेरा तैयार है हमारा, और इसका 50 से लेके कहीं तो 100 तक का क्षमता है, और सारे सुविधा अंदर अवेलेबल है। सेफ्टी लॉकर का सुविधा है, शौचालय का सुविधा है, पीने के पानी का सुविधा है, और कंबल का भी सुविधा अवेलेबल है। और कितने लोग खासतौर पे जो बेघर लोग हैं, जो बाहर सोते हैं और किसी के घर नहीं और किसी के वजह यहाँ छूट गए हैं, उसी टाइप के लोग हम लोग यहाँ बसाएंगे। और इस बार तो ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा संख्या में आता तो कुछ लोग का कोरोना जांच भी कराएंगे, ताकि ऐसे नहीं वो कोरोना भी इसके साथ फैलने के लिए एक आशंका रहता है, डर रहता है। और बाकी आपको भी कहीं इसी टाइप के लोग मिलते हैं, यानी जो छत्र छाया नहीं है किसी का, जाड़े में परेशानी में कोई है, तो फिर ज़रूर इसी का डिटेल आपके चैनल में भी डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और नज़दीकी थाना क्षेत्र में भी पता है, और डायल 112 को भी ये सूचना अवेलेबल है। यानी किसी का भी जो आपका सहायता केंद्र में पहुंचाना है, यानी जो रैन बसेरा पहुंचाना है, 112 लगाएंगे, वो बता देंगे कहाँ है नज़दीकी वाले। और उसके अलावा जो हर जगह शेयर कर रखा है हम लोग, और नज़दीकी क्षेत्र पे जा कर के इस मौसम पे किसी को मरने नहीं देना है ठंडी की वजह, उसी दिशा पे हम लोग काम करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंडलायुक्त जयंत नालेकर की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 की रोकथाम के साथ ही जांच की संख्या बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। और जनवरी बहुत कठिन हो जाएगा, मैं आपको बता, और आप लोग स्वास्थ्य विभाग की इसलिए मैंने पर्सनली बुलाया है, एडीएम्स भी है, एमएलसी का जो है कर रहे हैं कि संक्रमण ज्यादा हो जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको तुरंत आपने जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिए और जिस ग्रुप को जैसे प्रोटोकॉल में दिया है, तुरंत आप करना शुरू करें। जो लोग के कंट्रोल के बाहर है, या जिसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसके साथ साथ आपकी मेहनत सैंपल टेस्ट पर आपने अपने साथ में लेके की है, इस पर सैंपल टेस्टिंग से भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चकबंदी आयुक्त विश्राम शास्त्री ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान चकबंदी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण अंचलों में चकबंदी के कार्य को जल्द से जल्द सकुशल संपन्न कराया जाए। बैठक में डीसीसी सुनील कुमार, एसओसी एमडी मौर्य, चकबंदी अधिकारी नरेंद्र सिंह, कानूनगो मोहम्मद नसीम मौजूद रहे। टाउन हो गया, ये तैयार है और प्रस्ताव जाना है सर। 2 गांव हो जाएंगे और 2 गांव जो बच रहे हैं सर, एक कब्जा परिवर्तन नहीं हो पाया सर, और एक माननीय धारा 10 हो जाएगा। तो इसमें किस बात का स्थगन आप दिखा दिए, जब अभी धारा 10 पे दिखाने के स्थगन में था पिछले साल, अब वैकेट हो गया, वैकेट हो गया। इसको करेक्ट हो गया। दुबारी में हमारा काम चल रहा है सर, उसमें जो इलीगल ट्रांसपोर्ट थे उसको हमने छटवा लिया है सर। उसकी इलीगल ट्रांसफर आप छटवाइए, करना आपको है तो हम। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले बगहा बिहार के रहने वाले आरोपी गोविंद कुमार शाह को तिवारीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के ऊपर बिहार और कुशीनगर जनपद में विभिन्न मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिया उसके बाद से मूर्ति भसान के दिन है, ताकि हमको पकड़ के बाल दीवार में लड़ा के मारी से, तो हम तकलीफ के इसकी बहन को लड़की ले गए घर में।
इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए एसएसपी महोदय द्वारा निर्देश पारित किए गए थे, जिसके अनुपालन में एसपी सिटी साहब के निर्देशन में थानाध्यक्ष तिवारीपुर और उनके उप निरीक्षक श्री धर्मेंद्र कुमार और अन्य पुलिस जनों की मदद से एक बच्ची अपहृत की गई बच्ची को 12 घंटे के अंतर्गत बरामद किया गया है और गोविंद कुमार शाह बगहा बिहार का रहने वाला पकड़ा गया है, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। 2 अभियोग उसके खिलाफ चोरी के पहले से ही पंजीकृत हैं और यहाँ उसकी शादी हुई थी। अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, किंतु विदा न होने के कारण माँ बाप की बिना अनुमति और अनुचित मंशा के तहत इस लड़की को चोरी से उठा ले गया था और जिसको बरामद किया गया। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को देखते हुए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर के विभिन्न पोखरों की साफ सफाई के साथ ही वहां पर लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं नगर निगम लगातार लोगों से यह अपील भी करता रहेगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन किया जाए। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, छठ के त्यौहार पर पूर्व वर्षों की भांति नगर निगम गोरखपुर प्रत्येक घाट पर सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था कराई जा रही है। वास्तव में सारी व्यवस्था लगभग पूर्ण हो गई है, क्योंकि कल ही है छठ का त्यौहार और यदि कहीं से किसी तरह का मांग की जा रही है कि वहाँ प्रकाश की व्यवस्था करनी है या अन्य कोई व्यवस्था करनी है, तो उस पर भी तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। कोविड को देखते हुए सर क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है घाटों पर आने वाले? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी अपील है महानगर के निवासियों से कि छठ त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाएं और हमने सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन साथ ही ये प्रार्थना है सभी नगरवासियों से कि घाट पर कम से कम संख्या में ही लोग जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ न लगाएं, क्योंकि छठ का त्यौहार हर वर्ष आता है और हर वर्ष हम आगे के वर्षों में इसको पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। इस बार भी उत्साह रहे, लेकिन भीड़ कम रहे, ताकि कोविड से हमारी लड़ाई में हम सफल हो सकें। जो भी लोग घाट पर जाएं मास्क लगाते रहें और 6 फुट की दूरी कम से कम बनाए रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र का बिल्कुल अक्षरशः पालन करें, ताकि कोविड से लड़ाई में हमें सहायता मिले और साथ ही साथ हम अपना त्यौहार भी अच्छे से मना सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना।
हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पैंडल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निदेशक कृषि पंकज त्रिपाठी ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कृषि विभाग द्वारा किए गए कार्यों की ऑडिट समीक्षा की। समीक्षा के दौरान निर्देशक अतिथि ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द ऑडिट का कार्य संपन्न कराया जाए और शासन को प्रेषित करें, जिससे किसानों को किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ समय के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। 89 का विस्तारण हो चुका। अच्छा जी जी। तो प्रस्तर की गति आपका थोड़ी कम है, विशेषकर मक्खी और जरा कुछ कर लीजिए। 185 का जवाब यहाँ से गया है और विस्तारण बहुत कम हुआ है। एक मिनट मैं आपके पास नोट करूँ। आप जो बताए हैं कि जो जिसके साथ आए से जितने मतलब आप कर अयोध्या मंडल जी सर। अयोध्या मंडल में जैसे भेजा अयोध्या मंडल कोई नहीं। अच्छा, हम आगे 373 पैरा पेंडिंग है जी, और इस वित्तीय वर्ष में 36 पैरा ऑलरेडी ऑडिट सेल में उपलब्ध है। छठ महापर्व को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क रहने के साथ ही भ्रमणशील रहकर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में तिवारीपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में छठ माता की पूजा होने वाले स्थल सूरजकुंड धाम व उसके आसपास स्थित मार्केट और भीड़भाड़ वाली जगहों पर भ्रमण कर महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं पुलिस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। बस आने लगा। पूजा तो 4 बजे के बाद ही शुरू होगी, लेकिन 2 बजे से अपनी जगह पर जो इधर के जाएगा वहाँ वो लोग उधर के भी लोग करने लगेंगे। नहीं, उधर मुंबई में विरोध हो रहा है, उधर का कोई ना उसका विरोध हो रहा है। लोग अनुमति नहीं दिए समुद्र में करने को, वो इसलिए विरोध हो रहा है। वो उनके दिमाग में ही है बिहारियों का शिवसेना के दिमाग में तो ये उसको कल खरना है, कल खरना शाम को होगा। भगवान की परसों पूजा होगा, मतलब कल हेलो,
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, छठ पर्व पर हमारे यहाँ थाना राजघाट क्षेत्र में 3 स्थानों पर होता है। ये बकुंड धाम, तकिया घाट और हनुमानगढ़ी। इसी तरह से थाना तिवारीपुर क्षेत्र में माधोपुर बंधे के घाट पर, सूरजकुंड, मानसरोवर 3 स्थानों पर ये यहाँ कुल 6 स्थानों पर है। सभी जगहों पर साफ सफाई और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। एडीएम सिटी और एसपी सिटी साहब द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा चुका है। सभी जगह पुलिस पर लगाया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। इसके अतिरिक्त सिटी एरिया में भी मुख्य चौराहों पर आने जाने के रास्तों पर टिकट व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। सब भोर में महिलाएं जाती हैं और रात में काफी रात में, तो उसके लिए उसको देखते हुए सब किस तरह से महिलाएं, हमने आपको बताया ना कि सारी अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में गगहा पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कसते हुए घेराबंदी कर ट्रक समेत 21 गोवंश की बरामदगी की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, अर्ली मॉर्निंग थाना बड़ालगंज को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश तस्करी की जा रही है। उस पर उन्होंने थाना गगहा को सूचना दी और दोनों ने संयुक्त रूप से उसकी घेराबंदी की। इस पर एक ट्रक हाटा बाज़ार के पास से उन्होंने बरामद किया है और उसमें 21 गोवंश मिले हैं और इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। क्योंकि ड्राइवर अंधेरा था उस समय, इसलिए ड्राइवर भाग गया है। ड्राइवर और मालिक जो गाड़ी मालिक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। गोलघर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान व महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, आज भारत का बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है जिसमें देश की प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम आयरन महिला लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को सारे देश के भविष्य बच्चों सबको ऐतिहासिक दिवस बता करके उन्होंने उनके कार्यगाथा को बताया गया कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उनको लेकर के आज उनके जन्म को लेकर के हम लोग सभी लोग हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन चढ़ा करके जन्मदिन की बधाई सभी जगह देते हैं। पूर्व राज्य मंत्री कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपर आयुक्त अजयकांत सैनी व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान पेराई सत्र को बढ़े हुए मूल्य से किसानों को भुगतान करने की मांग की है। वहीं किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने की अपील भी की है। हमारी मांग है कि एक समान सरकार हमको बीज भी दे और उसको हम बोते हैं तो उसका दाम दे और सप्लाई टिकट जो होता है गन्ने के तौर पर वो 72 घंटा इन्होंने निर्धारित किया है
किसी किसान को अगर पर्ची मिल जा रही है तो लेबर नहीं मिल रहा है, टेलर नहीं मिल रहा है, तो 72 घंटे में गन्ना कैसे गिराए। 16-17 में समाजवादी सरकार ने 325 तक कुंटल गन्ने का दाम तय किया। उस समय समर्थन मूल्य था 280 रुपये। इस समय केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य कर दिया 250 रुपये। जो है लोगों की उपस्थिति में जो है आपका ज्ञापन मैंने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन जो है अभी विधिवत तरीके से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और ये प्रकरण जो है नजर आलम वाला मामला, क्योंकि ये प्रकरण में देख के जो पेपर्स जो मेरे पास हैं उससे प्रतीत होता है, तो इसलिए हम डीएम कुशीनगर को एक जांच कराने के लिए एक कमेटी बना के जांच करा लें। अगर सही निष्पक्ष चुनाव हुआ मतदान हुआ है तो 900 में अगर 600 हटाए मुसलमान है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करके, स्वर्गीय राज नारायण जी को याद करके, जयप्रकाश जी को याद करके आज मैं उनके वहाँ धरने पर बैठा हूँ। और धरने पर बैठने के बाद अपर आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने बिंदुवार मेरी समस्या को सुना है, इसलिए मैंने धरना खत्म किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि गन्ना किसानों के समस्याओं का समाधान हो, धान की खरीदारी हो। 1880 रुपया सरकारी रेट है और 900-1000 रुपया प्रति कुंटल विवश है किसान बिचौलियों के हाथ में बेचने की। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर पहुंचने वाले गोरखपुर के रहने वाले ज्वाला अजीत सिंह ने गोरखपुर के लोगों का दिल जीत लिया। मंगलवार की रात उनके शो का प्रसारण हुआ तो दिवाली की छुट्टियों में परिवार के साथ गोरखपुर ज्वाला अजीत सिंह के घर पर बधाइयों का तांता लग गया। अमिताभ बच्चन के आग्रह पर केबीसी की हॉट सीट से पत्नी को आई लव यू कर शुक्रिया बटोरने वाले ज्वाला अजीत सिंह नासिक में कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही परिवार की खुशियों का भी बखूबी ध्यान रखते हैं। कितना साल हो गया शादी को? 2010 में किए थे। किस साल में शादी हुई थी आपकी? 2011 में। अच्छा 11 में। बाबू के चिप्सवा कहाँ दे दी? तब ये चावल है नहीं। है ना, देखा आदि आज नहीं प्रपोज किया है। करवा के खींचिए। नहीं हो गया ना। ये तो बहुत ही मतलब एक अलग अनुभव था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी है। वहाँ एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही माहौल था और मैं कुछ दिनों के लिए मतलब 2 दिनों के लिए तो मैं स्टार ही हो गया था वहाँ पे, खुद को स्टार ही समझ रहा था। अच्छा, अमिताभ बच्चन के सामने बैठना शादी के महानायक, और कितना ये आपके लिए गौरव का क्षण था और कैसा रहा हुआ आपका अनुभव? पहले तो जब मैं हॉट सीट पे बैठा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा हूँ। तो अभी शूटिंग बंद था, मैंने पूछा सर मैं आपके सामने बैठा हूँ, यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये खेल है, चलता रहता है, लेकिन ये सच है। तो एक अलग ही मतलब वो बताने लायक नहीं है सर शब्दों में। अच्छा, कैसे वहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे शुरू हुआ और किससे प्रेरणा आपको मिली? एक्चुअली प्रेरणा वगैरह तो कुछ ऐसा खास नहीं था। लॉकडाउन था और ऑफिस भी बंद था। तो मई के महीने में 9 मई से 23 मई तक
इनका टीवी पे एक एक क्वेश्चन आता था, तो मैं बस ऐसे बैठा था और एक एक पर दिन मैसेज करता रहा। हालांकि यकीन नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूंगा, मतलब हॉट सीट तक। फिर लगभग 22-25 दिन बाद उनका फ़ोन आया, कंप्यूटराइज कॉल था कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा ABCD करके, मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर 1 महीने बाद फ़ोन आया, फिर ऑनलाइन टेस्ट हुआ, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। तो ऐसा करके मैं अंततः मैं हॉट सीट पे बैठा। कल पूरे देश दुनिया ने देखा आपको शो में, और आज जी भी है गोरखपुर, तो कितना अच्छा रहा, और परिवार नात बात रिश्तेदार लोगों का कैसा? कल मैं बता रहा हूँ, कल तो ऐसा लगा कि दिवाली का मैसेज आ रहा है, दिवाली और होली का, इतना मतलब मैसेज आया मुझे कांग्रेचुलेसन का। तो बहुत ही एक अलग अनुभव है ये, मैं शब्द में नहीं बता सकता इसको। अच्छा ये बताइए, आप अमिताभ बच्चन ने जब सवाल पूछा तो आपने उनसे कहा भी कि मैंने प्रपोज नहीं किया आज तक, और उस मंच से प्रपोज करना कैसा क्षण रहा वो, और क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक मतलब एकदम ही त्वरित बोलते ना त्वरित टाइप का हुआ। ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं वहाँ पे भी, और बातों बातों में ये कहवा दिया अमिताभ बच्चन जी, तो अच्छा भी लगा, थोड़ा सा मतलब झिझक भी हुआ वहाँ पे, पर ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहा आपने वाइफ से? तो वहाँ पे सबने देखा ही, आई लव यू बोला था मैंने जी। उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया? जी उन्होंने भी किया। अच्छा कितने सहज हैं अमिताभ बच्चन की अगर बात करें, कितने आपको? सर मैं बता रहा हूँ, इतने सहज हैं वो, इतने सजग आदमी हैं, मतलब सहज है कि हम लोग वो आके बैठ जाते थे हॉट सीट पे, फिर बाद में हम लोग आते थे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी और आके पहले हमारा वेट किया, और बातचीत ऐसे करके शूटिंग से पहले एकदम नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने हमें पहले मैं बहुत ही मतलब नर्वस था, लेकिन उनके बातचीत की वजह से मैं थोड़ा सा उनसे फेमिलियर टाइप हो पाया और बातें कर पाया। रूट निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का गठन किया गया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा में मान्यता प्राप्त 4 संगठनों का समावेश है, जिनमें रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ और रोडवेज मजदूर सभा के पदाधिकारियों का चयन हुआ है। रोडवेज कर्मचारियों के हित में कार्य करने के लिए यह संगठन निवृत्त आवाज उठाता रहेगा और जिम्मेदार अधिकारियों से उनके हक की बात भी करेगा। संघर्ष मोर्चा के लिए चयनित सभी पदाधिकारियों को रेलवे स्टेशन स्थित क्षेत्रीय कार्यशाला पर माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। हमारे परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, और प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पे क्षेत्र में और शाखाओं में इसका लाल विश्वकर्मा जी हैं, प्रेमचंद सिंह हैं, श्री संजय कुमार सिंह जी हैं, प्रवक्ता के रूप में हमारे श्री कैलाश प्रसाद जी हैं, बालकृष्ण मिश्रा जी हैं, कोषाध्यक्ष में श्री रामपुरा जी को का चयन किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक अजय कुमार ने बताया, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ है, निजीकरण के विरोध में ये गठन हुआ है, कर्मचारी समस्याओं के लेकर गठन हुआ है। तमाम समस्याएं हैं, उसको देखते हुए हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने यह बहुत ही सूझबूझ का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम किया है, जिसको देखते हुए हमारे प्रदेश नेतृत्व ने अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का गठन करके ये संदेश देने का काम किया है सरकार को, कभी हमारी मांगों को मान लीजिए, राष्ट्रीय मार्गों को निजी संचालकों के हाथ हवाले मत करिए। इसी में जनता की भलाई है, कर्मचारी की भलाई है, विभाग की भलाई है, सरकार की। सरकार तो आती जाती रहेंगी, मगर ये कर्मचारी हमेशा सरकार के अनुयायी रहे हैं। जो भी सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों के साथ कभी भी खिलवाड़ किया है, उसका भला नहीं हुआ है। हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसके लिए हम अपने गठित सभी पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं, और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने भी जो सूझबूझ का निर्णय लिया है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में 23 तारीख को हमारी गेट मीटिंग होगी।
23 तारीख को गेट मीटिंग होगी। 24 को तारीख को गोरखपुर स्टेशन पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। 25/11 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी के, जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, एमडी जी को ज्ञापन दिया जाएगा। उस पर भी हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है, विचार नहीं किया जाता है, तो प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा आगे का, उसको हम लोग सहजता पालन करेंगे। संघर्ष अगर कौन कौन सी मांगे आपने मांगी है, राष्ट्रीय मार्गों को निजी हाथों में मत सौंपें, कर्मचारी समस्याओं को निदान करें, कर्मचारियों की बहुत कमी है। उसी क्रम में हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनका जितना दोहन हो रहा है, बहुत ही दोहन हो रहा है। हमारे संगठन की, हमारे संघर्ष मोर्चे का मांग है कि कार्यशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, आईटीआई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पर लिया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। ठेकेदार के द्वारा विभाग को बहुत ही चूना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लाखों लाख रुपया की क्षति पहुंचाई जा रही है। खुटन गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चरगांवा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने स्वर्गीय निषाद के चित्र और मूर्ति पर श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम स्थल पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बेचन निषाद और संचालन पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्रीमती राजमती निषाद और अमरेंद्र निषाद ने सभी आगंतुकों का स्वागत भी किया। मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विकासखंड चरगांवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय पितातुल श्री रामाश्रय निषाद जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री रामवृक्ष यादव जी, परिवार के राजनीतिक विषय, राजनीतिक मंच तो अलग है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं सीधे कह सकता हूं यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कोई विषय नहीं है, ये सिर्फ पुण्यतिथि का यहाँ पे विषय है। इस नाते सभी यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय बड़े भाई, मातृशक्ति बहनें, सभी लोग उपस्थित हैं, उन सबका अभिनंदन, कलाकार भाई भी है, उन सबका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और गोरखपुर नगर से चलकर के आए समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री जियाउल इस्लाम साहब, और हमारे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो गुरुजन हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री हनुमान बेलदार साहब भी हैं, धर्मेंद्र अल्पर श्री पूर्व जिला पंचायत सदस्य के रूप में, निषाद आर्मी के रूप में भी हमारे सदस्य, 22 सदस्य को मैं युवा टीम को मैं देख रहा हूं। ये सब लोग अपनी आस्था, यहाँ आने की आस्था, एक पुण्यतिथि को आस्था के रूप में जो अपना आपने वक्त दिया है, इस वक्त के से अपने आप को ये दर्शाता है कि आदरणीय श्री जमुना अमर शहीद श्री जमुना निषाद जी के परिवार को आप कहां पे ले जाना चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस नाते मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए इस पुण्यतिथि पर पुनः अपने मेडिकल कॉलेज पासवान परिवार, अमर शहीद ओम प्रकाश पासवान जी के संपूर्ण पासवान परिवार की तरफ से इनके संपूर्ण परिवार को मैं शुभकामनाएं पुनः देता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और अमर शहीद ओम प्रकाश पासवान जी के पचिन्हों पे जैसे जनता के सुख दुख में बने रहते थे, उसी क्रम में अमर शहीद स्वर्गीय जमुना निषाद के पचिन्हों पर चलते हुए आम जनता की सेवा करने का कार्य करें, वही हम सबकी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय जमुना निषाद। बीती रात बैतालपुर से नेपाल जा रही 20,000 लीटर पेट्रोल से भरे हुए टैंकर में ब्रेक के रगड़ने से टैंकर गाड़ी के पहियों में आग लग गई। समय रहते फायर ब्रिगेड तथा कैंट थाने की पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएफओ डीके सिंह ने बताया, ये 12:02 के आसपास रात में सूचना मिली कि एक टैंकर में आग लग गई है, जिसको देखते हुए फायर सर्विस की एक गाड़ी प्रस्थान हुई और बाद में पता चला कि टैंकर भरा हुआ है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा एक टैंकर के लिए और आदेश दिया गया कि 2 टैंकर घटनास्थल के प्रस्थान हुए। जैसे जानकारी हुई कि टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है, मैं स्वयं भी घटनास्थल के लिए अपनी टीम के साथ प्रस्थान हुआ। मौके पर जाके देखा तो वहाँ पे एक टैंकर जो ब्रिज के ऊपर खड़ा था और जिसके 4 टायर में आग पकड़ लिया था और भयंकर रूप से टायर ज्वलनशील होता है, जल रहा था और पूरी फ्लेम उसकी बॉडी पे लग रही थी और उसमें पेट्रोल भरा होने के कारण हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ज़रा भी कहीं से अगर पेट्रोल के संपर्क में आता तो वो ब्लास्ट करता और 20,000 लीटर पेट्रोल था उसमें, तो भारी जनहानि होने की और काफ़ी क्षति होने की संभावना थी, जिसको देखते हुए फायर सर्विस द्वारा बड़ी त्वरित कार्रवाई करके एक गाड़ी के माध्यम से थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आ गई। हम लोगों ने उसको पंपिंग करके आग को थोड़ी देर में कंट्रोल करके पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और 4 टायर उसके पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। पूरा पेट्रोल को सुरक्षित बचा लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई और एक बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी 1-2 मिनट विलम्ब होता एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी। गीडा थाना अंतर्गत दिवाली के दिन रास्ते में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद की घटना को लेकर फर्जी तरीके से लोगों को फंसाए जाने के विरोध में करणी सेना व भरसाड़ के ग्रामवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान ब्राह्मण महासभा और करणी सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता भरसाड़ ग्रामवासियों के साथ मौजूद रहे। हमारे यहाँ गए थे जो बताए कि हम अब हम चेहरा दिन भर में बस इतना ही। सिटी वन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और एक छोटी सी अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।